नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिहार भूमि सर्वे को लेकर। जो सर्वे आपको 20 अगस्त से चालू किया गया था पिछले 24 में, तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आई, बहुत सारे काम हुए, बहुत सा त्रुटि भी हुआ। उस सबको सुधारने के लिए बहुत सा काम भी किया गया, उसमें कहीं काम हुआ और नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच खबर निकल के आ रही है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि इस खबर में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत जितने भी लोगों का जमाबंदी में प्रॉब्लम है, त्रुटि है, उसका काम किया जाएगा। उसके बाद जितने भी जमाबंदी के मृत दादा परदादा जैसे मृत हो चुके हैं और उनके नाम पर जमाबंदी था, तो वो जमाबंदी अब किसके नाम पर किया जाएगा? उसके बेटे पर, पोते पर, या सभी लोगों के जैसे उसे पट्टी पट्टीदार है, फरीकान है, सभी लोगों पर या किसी एक के नाम पर कैसे किया जाएगा? इसी विषय को लेकर के खाता खेसरा में जो भी प्रॉब्लम है और जितने भी लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं और जितने भी लोगों को अभी तक कागजात नहीं है, इन सभी को अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब विभाग जो है, बिहार भूमि राजस्व के विभाग जो है, आपके घर तक जाएंगे और सभी कामों को कराएंगे अपने माध्यम से। तो क्या क्या कराएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो अभियान चलाया जाएगा 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक चलाया जाएगा और इस अभियान के दौरान जितने भी जमाबंदी का त्रुटि है, जमाबंदी में प्रॉब्लम है, या जिनके जमाबंदी उलट फेर हो चुका है मौजेबार के हिसाब से, तो उसका जमाबंदी सुधारा जाएगा। और जो जीवित व्यक्ति है और उन्हीं के नाम पर है लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण गड़बड़ी है, तो उसको सुधार करके उनके नाम पर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि जिन व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी है और वो मृत हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं, तो उनका जमाबंदी किनके नाम पर किया जाएगा? बेटे के नाम पर, पोते के नाम पर। तो उनके घरों में जितने भी लोग होंगे, अगर दादा के नाम से जमीन होगा, जमाबंदी होगा, तो दादा के बाद बेटे होंगे। बेटे अगर मान लीजिए कि 2 4 5 होंगे, तो दादा के नाम से काट करके उन लड़कों के नाम पर कर दिया जाएगा जो उनके पुत्र हैं। और 5 हो, 6 हो, चाहे जो भी हो, उनके आपस में सहमति के अनुसार से बंटवारा करके उनको क्या किया जाएगा? आपस में उनके सभी के नामों पर अगर आप कराना चाहते हैं तो नाम पर हो जाएगा। अगर यह चाहते हैं कि सभी भाइयों को मिला करके एक भाई के नाम पर जमाबंदी को खोल दिया जाए, तो वो भी आपका काम हो सकता है। ऐसा भी इसमें लिखा गया है। या मान लीजिए कि आपका पिताजी मर चुके हैं और माताजी जिंदा है, तो आप माताजी के नाम पर करा सकते हैं। या माताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, दादा भी नहीं है, दादी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप अपने नाम पर खुद करा सकते हैं। या आप भाई हैं, आपके 2 4 भाई हैं, तो आप लोग सहमति से अलग अलग भी करा सकते हैं या सबको संयुक्त एक जमाबंदी करा सकते हैं। ये विभाग करने के लिए रेडी है, अप टू डेट है। अब बात करते हैं कागजात को लेकर कि जिनके पास कागजात उपलब्ध नहीं है और जो अभी तक कागजात के बिना, जिसके पास कागजात नहीं था, कागजात के अभाव में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उनको कागजात घर घर जाकर के विभाग के माध्यम से कहा जा रहा है कि अंचल प्रखंड के जितने भी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके माध्यम से कागजात को लेकर और साथ में आवेदन को लेकर जो प्रपत्र 2 भरना था, प्रपत्र 3 भरना था, उस चीज को साथ में ले जाकर के आपके घर पहुंचाया जाएगा और आप उसको क्या करेंगे? भर करके जमा करेंगे। ऐसा नियम में लिखा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 20 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक इसका काम निष्पादन किया जाएगा। यानी कि जितने आवेदन लिए जाएंगे, जितने कागजात के साथ आवेदन अब लिए जाएंगे 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक, उन कागजातों को निष्पादन किया जाएगा, जांच करके क्लियर किया जाएगा
कि इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है, तो उसका काम किया जाएगा। जिन व्यक्तियों का खाता खेसरा में प्रॉब्लम है उनका भी सुधार किया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इस अपडेट में लिखा गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं आपसे कि कहीं ये सिस्टम आपके गांव में काम करेगा या नहीं करेगा। घर घर कर्मचारी या जो सीओ है और कानूनगो है, अमीन है, ये लोग कागजात आपके घर लेकर के जाएंगे या नहीं जाएंगे, आवेदन लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा आदेश बहुत सा आया और बहुत सा चला भी गया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। तो क्या इस पर होगा? जो 16 से लेकर के 20 तक दिया गया, सितंबर तक, मान लीजिए कि मोटा मोटी 1 महीना का समय दिया गया है, तो जो 1 साल बीत गया, 6-6 महीना बीत जा रहा है, 1 साल साल भर बीत जा रहा है और उसको कागजात नहीं उपलब्ध करा जा रहा है। 1 दिन में आप 1 महीने में क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। ये सब हवाबाजी है, समझ रहे हैं कि नहीं। कहीं पर कुछ काम किया जाएगा और उसी काम के बदौलत कहा जाएगा कि पूरे बिहार में हम लोग काम कर लिए। तो एक जगह करने से आपका पूरा बिहार नहीं ना सुधर जाता है। इसलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि मंत्री संजय सरावगी जो ये कर रहे हैं, क्या बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? क्या काम होगा या नहीं होगा? ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।